हालेलुया, सबको जय मसीह की। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने फिर से मौका दिया कि आज खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें। और खुदावंद ने मेरे दिल में डाला कि कुछ ऐसी चीज़ें और कुछ लोगों के भी ऐसे सवालात हैं जिनके रिलेटेड आज की वीडियो हम बना रहे हैं। और उम्मीद है खुदावंद इसके वसीला से आपको बरकत देगा और आपके ईमान को ताजगी मिलेगी और आप और खुदावंद में बढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है जो खुदावंद ने मेरे दिल में डाला वो है 5 औरतों के बारे में। और 5 औरतें वो जिनको खुदावंद यीशु मसीह ने अपने नसबनामा में शामिल किया, जिनमें से तिमर, राहब, रूत, बेतसबे और मुकद्दसा माँ मरियम थी। थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी इसके रिलेटेड कि कोई सिस्टर मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे सवाल किया। कहते हैं कि हर बार हर वक्त मेरे जहन में ये सवालात आते रहते हैं कि क्या मैं खुदावंद की बादशाही की वारिस हूँ, क्योंकि वो अपनी पुरानी जिंदगी बार बार इब्लीस उनको याद दिलाता था कि आपने जिंदगी में कुछ ऐसा किया है जो आप खुदा की बादशाही की वारिस नहीं है, जबकि उन्होंने तौबा करके अपनी जिंदगी खुदावंद को दे दी थी। तो खुदावंद के पाक रूह ने मेरे दिल में डाला कि मैं इसी टॉपिक को लेके एक वीडियो बनाऊं जो हमारी दूसरी बहनों के लिए, जो हमारी अजीज हैं, जो नहीं भी हैं, जो जानने वाले हैं, जो नहीं भी जानने वाले, सब के लिए वो बाइसे बरकत हो और उनको इस सवाल का जवाब मिल सके उनकी जिंदगी में। क्योंकि ये एक शख्स के साथ ऐसा नहीं होता, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि जो इब्लीस का ये एक हमला है बहुत बड़ा, कि वो उनकी जिंदगी में जो चीजें गुजर चुकी होती है वो उनको याद दिलाता है कि तुमने ऐसा भी किया था, तुमने ऐसा भी किया था, तो इस वजह से तुम खुदावंद की बादशाही के वारिस नहीं हो। तो आज इस चीज का जवाब हम देखते हैं कि खुदा का पाक रूह हमें क्या देता है खुदावंद के कलाम में से। 5 औरतों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे जो खुदावंद यीशु मसीह के नसबनामा में शामिल की गई। और उन 5 औरतों में 5वें नंबर पे मुकद्दसा माँ मरियम, जो खुदावंद यीशु मसीह की माँ, ये 5वें नंबर पे आई और जिसके वसीला फजल आया इस दुनिया में। और खुदावंद यीशु मसीह की माँ मुकद्दसा मरियम के पास जब फरिश्ता आया तो उसने कहा, सलाम तुझ पे ए मरियम, जिस पर फजल हुआ है, तुझ पर फजल हुआ है। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि जो 5वें नंबर पे आई उसके वसीला नस्ले औरत पे फजल किया गया। आमीन। और 5 का अदद आप इस बात को जानते हैं कि फजल का अदद है और मुकद्दसा माँ मरियम के वसीला ही फजल हुआ जो 5वें नंबर पे आई। मत्ती की अंजील उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से लेके तकरीबन 16-17 आयत तक आप पढ़ सकते हैं, जिसमें इन सब औरतों का जिक्र है जो खुदावंद यीशु मसीह के नसबनामा में शामिल की गई। सो उनमें कौन कौन थी? उसमें जिक्र आता है तिमर का, राहब का, रूत का, बेतसबे का और मुकद्दसा माँ मरियम का। तो इनकी जिंदगी पे हम थोड़ा थोड़ा सा गौर करेंगे कि इनकी जिंदगी कैसी थी और क्या कुछ इनकी जिंदगी में हो रहा था और क्या इनकी जिंदगी में हुआ। तो तिमर के बारे में आप सब जानते हैं कि इसकी कैसी स्टोरी थी और क्या हुआ इसके साथ। तो जब इसके ऊपर इल्जाम लगाया गया, तो जब इसको लोगों के बीच में लेकर आए, यहूदा भी आया, तो उसने कहा मुझे उस शख्स का हमल है जिसकी ये सब चीजें हैं। तो आप इसको पढ़ सकते हैं जाके। और जब यहूदा को इस बारे में पता चला तो उसने कहा कि ये मुझसे ज्यादा रास्तबाज है। तो तिमर को देख के हमें मिलता है कि ये रास्तबाज थी और एक तरह से इसके साथ इंसाफ ना हुआ, लेकिन ये है कि जब इसने ये सारी चीज को एक्सप्लेन किया तो इसको इंसाफ मिला। दूसरी चीज हम देखते हैं राहब के बारे में, जो जिक्र किया गया जहां पे भी इसका, वो एक कस्बी के तौर पे इसके नाम के साथ लगाया गया कि ये एक फहाशा थी, प्रोस्टिट्यूट थी। और हम देखते हैं कि इसने खुदावंद का इकरार किया और क्या बोला, ये हम देख सकते हैं जोशुआ की किताब में 2 बाब और उसकी 11 आयत में उसने इकरार कैसे किया, खुदावंद को कैसे कबूल किया। आप इस स्टोरी के बारे में जानते हैं सब कि उसने खुदावंद के लोगों को पनाह दी और जब वो उसके पास आए तो उसने कैसे इकरार किया खुदावंद का। उसने कहा, यशुआ की किताब 2 बाब उसकी 11 आयत से पढ़ेंगे, ये सब कुछ सुनते ही हमारे दिल पिघल गए और तुम्हारे बायस फिर किसी शख्स में जान बाकी ना रही, क्योंकि तो खुदावंद तुम्हारा खुदा ही ऊपर आसमान का और नीचे जमीन का खुदा है। आमीन। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उसने इस चीज को एक्सेप्ट किया, उसने खुदा को कबूल किया अपनी जिंदगी में और खुदावंद ने उसको भी अपनी नसबनामे में शामिल किया। हालेलुया। तिमर के बारे में हमने देखा कि वो रास्तबाज थी
और उसको इंसाफ मिला, यानी उन औरतों को भी खुदावंद ने अपनी नसब नामे में शामिल किया। दूसरा हम देखते हैं राहब के बारे में, जो एक कस्बी के नाम से मशहूर थी, लेकिन उसको भी खुदावंद यीशु मसीह ने माफ किया, खुदा बाप ने माफ किया और अपने नसब नामे में प्यारे यीशु ने शामिल किया। इसके साथ मैं आपको एक हवाला देना चाहूंगी जो मत्ती की अंजील में है और उसके 21 बाब और 31 आयत से हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और कसबियां तुमसे पहले खुदा की बादशाही में दाखिल होती हैं। आमीन। ये खूबसूरत हवाला हमें मिलता है उन लोगों के रिलेटेड जो कहते हैं कि क्या हम खुदा की बादशाही के वारिस हो सकते हैं? क्या हमारी जिंदगी ऐसी थी और हमने अपनी जिंदगी में इतना गुनाह किया? तो बार बार इब्लीस उनको याद दिलाता है कि तुम्हारी जिंदगी में ये पीछे चीजें अभी तक चलती आ रही हैं, लेकिन खुदा का कलाम हमें क्या कहता है कि मैं तेरे गुनाहों को पूरब से पश्चिम की माने दूर फेंक दूंगा, उनको फिर कभी याद ना करूंगा। अगरचे तेरे गुनाह किरमजी भी हो तो वो बर्फ की माने साफ और उजले हो जाएंगे। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदा अपने लोगों पे रहम करता है और इब्लीस उन चीजों को याद दिलाता है और हमारे ईमान को कमजोर करता है कि नहीं, तुम खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो, तुम हमेशा की आग के वारिस हो कि तुमने अपनी जिंदगी में क्या किया। लेकिन खुदा हमें माफ करता है। जैसे ऐन फेल के वक्त वो औरत पकड़ी गई और खुदावंद यीशु मसीह ने उसको कहा कि कोई तुझ पे गुनाह साबित ना कर सका। उसने कहा नहीं खुदावंद, तो उसने कहा मैं भी तुझ पे गुनाह साबित नहीं करता और उसने कहा जा बेटी आइंदा गुनाह ना करना। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जान ही गुनाहगारों के लिए दी। आप कभी भी अपने दिल में ये ना सोचें कि क्या हम खुदा की बादशाही के वारिस हो सकते हैं? क्या हमारी जिंदगी में अगर ये सब कुछ था तो हमें खुदा ने माफ भी किया है कि नहीं किया? लेकिन खुदावंद हम सबको बाहें फैलाए खड़ा बुलाता है कि नहीं, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मैंने अपनी जान तेरे लिए दी है, मैंने अपना खून तेरे लिए बहाया है। और खुदावंद आप जिस भी कंडीशन में आप अपने सच्चे दिल से तौबा करके खुदावंद की हजूरी में आते हैं तो वो आपको माफ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। नेक्स्ट हम नजर करेंगे रूत पे। रूत एक बहुत ही, रूत की स्टोरी आपने पढ़ी होगी कि ये वफादारी और ताबियादारी को जाहिर करता है कि कितनी खूबसूरत इसकी जिंदगी थी। इस हवाले को जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि क्या खूबसूरत हमें स्टोरी ये मिलती है मोहब्बत की, प्यार की, वफादारी की, जो उसने अपनी सास के साथ दिखाई। उसने भी खुदा को कबूल किया। कैसे? उसने अपनी सास को कहा कि तेरा खुदा मेरा खुदा होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। और खुदा को ये बात पसंद आई उसकी और खुदा ने उसको इतनी बरकत दी, जो कुछ उसका खो गया था उससे कई गुना ज्यादा दोबारा उसको वापस मिला और खुदावंद यीशु मसीह ने उसको अपने नसबनामा में शामिल किया। नेक्स्ट हम देखते हैं बेतसबे के बारे में। ज्यादा इसका हवाला हमें बाइबल में नहीं मिलता, लेकिन सिर्फ यही जिक्र किया गया है इसके बारे में कि ये ऊरिया की बीवी थी, ठीक है। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये मासूम थी, इसका कोई कसूर नहीं था, ये बेगुनाह थी। उस वक्त में जो भी बादशाह का हुक्म होता था वो हर एक को एक्सेप्ट करना पड़ता था, तो इसने वैसा ही किया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपने नसबनामा में इसको भी शामिल करके हमें ये बताया कि ये बेकसूर थी और खुदावंद यीशु मसीह बेगुनाह लोगों को भी, बेकसूर लोगों को भी कबूल करता है और उसको अपने बादशाही में खुदावंद यीशु मसीह शामिल करता है। और लास्ट पे हम देखते हैं मुकद्दसा मां मरियम के बारे में, जो एक पाक औरत थी, एक रास्तबाज थी और एक कॉमन सी औरत थी और एक गरीब घराना से ताल्लुक रखती थी। इसी तरह ये भी खुदावंद का कलाम हमें कहता है कि गरीब खुदा की बादशाही के वारिस होते हैं, जो सादा दिल है वो खुदा की बादशाही के वारिस होते हैं, जो अपने आप को कुछ भी नहीं समझते, जो अपने आप को, जैसे खुदावंद की बंदी मुकद्दसा मां मरियम ने कहा कि तूने अपनी बंदी की पस्त थाली पे नजर की। आमीन। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद की बंदी इस कदर अपने आप को झुकाती है, वो कहती है कि मैं इस कदर पस्त हाल थी लेकिन खुदावंद तूने मुझे कबूल किया है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। ऐसे ही जो सादक है, जो रास्तबाज है, जो नहीं भी है, खुदावंद सबको बुलाता है। इस सारी नसबनामे को हम देख के इस चीज से हम ये सीखते हैं कि औरत को खुदा ने किस तरह फजल किया। लास्ट जैसे मुकद्दसा मां मरियम के वसीला ये इस चीज को पता लगाया गया कि खुदावंद ने नस्ल औरत पे रहम किया, फजल किया, क्योंकि मुकद्दसा मां मरियम के वसीला ही नजात आई थी जिंदगी में। आमीन। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि आप ये देखें मेरे अजीजों, औरत के वसीला कहते हैं कि गुनाह आया इस दुनिया में,
लेकिन औरत ही के वसीला, मुकद्दमा मरियम के वसीला इस दुनिया में नजात आई। हमारे खुदा यीशु मसीह ने इस दुनिया में जन्म लिया और उसके वसीला एक नजात का बड़ा बंदोबस्त किया गया, और खुदा ने जो जुदाई हो चुकी थी उसको दोबारा से अपने साथ मिलाप कराया इंसान का। और मेरे अजीजों, कभी भी जो औरतें हैं वो अपने आप को पीछे ना समझे कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम इस काबिल नहीं है कि हम खुदा का कलाम सुना सके, या हमारी जिंदगी ऐसी है। कोई अपने आप को कमतर ना समझे, क्योंकि खुदा ने सबको बराबर रखा है, सबको खुदा ने ब्लेस किया, खुदा ने सबको अपने बेटे बेटियां बनाया और सबके लिए अपनी जान का फिदिया दिया है। तो अपने आप को खुदावंद के हुजूर में पेश करें और अबलीस को शर्मिंदा करें ये कह के कि नहीं, मैं खुदावंद की बादशाही की वारिस हूँ, खुदावंद ने मेरे गुनाहों को माफ करके खुदावंद ने मुझे चुन लिया ताकि उसके नाम की गवाही दूं, उसके लिए मैं काम कर सकूं। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र करते हैं मेरे अजीजों। और ऐसे ही आपको इनकरेज करना चाहती हूँ कि देखें, जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पे उठाए गए तो सबसे पहले मुनादी किसने की? औरतों ने जाके की। औरतों ने ही खुदावंद की खुशखबरी दी कि खुदावंद यीशु मसीह जी उठे हैं। तो आज की सारी लेडीज के लिए जो सुन रही हैं, सब लोग सुन रहे हैं, उनके लिए ये मैसेज है कि अब बेदारी जो आनी है वो लेडीज के वसीला आनी है, औरतों के वसीला आनी है। तो आप खड़े हो और खुदावंद के नाम को जलाल दे दिलेरी के साथ। और अबलीस किसी के भी जहन में, किसी के भी दिमाग में ये बात अगर डालता है तो उसको शर्मिंदा करे यीशु के नाम से कि मेरे गुनाह माफ हो चुके हैं, यीशु ने मुझे अपनी बादशाही में शामिल कर लिया है। जब आप ईमान के साथ बोलेंगे तो अबलीस शर्मिंदा होगा। हालेलुया, खुदावंद आपको इस छोटे पैगाम के वसीला से ब्लेस करे। आमीन।